भैया इनके कैप्टन बाबा में सिगरेट चलती है, शराब भी चलती है और अंडा वंडा चलते हैं। ये देखो ना हिंदू में है ना मुसलमान में, ईसाई है। माना कि सर पर तेरे छत मयस्सर नहीं, लेकिन दरो दीवारें बयां करती हैं तेरी दिलेरी की दास्तां। नमस्कार दोस्तों, मैं अवनीश मिश्रा और आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो भारत। इस समय हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं और हमारे पीछे आप जो ये खंडहर नुमा इमारत देख रहे हैं, ये हमारे लखनऊ की ऐतिहासिक विरासतों में से एक है और इसका निर्माण, जैसा कि हमारी जानकारी है, करीब 1803 से 1804 के बीच में करवाया गया था। इसको बारूद खाने की तरह यूज किया जाता था, क्योंकि उस समय पहला युद्ध चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ। अंग्रेजों के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई छिड़ी हुई थी। अंग्रेजों से भारत को आजाद करवाने की एक बहुत बड़ी लड़ाई थी। उस जंग में कई लोगों की शहादतें हुई, कई बलिदान हुए और यहाँ की दीवारें जो हैं वो पूरा का पूरा इतिहास बयां करती हैं। तो हम अब आपको इस पूरी इमारत को दिखाएंगे और इस इमारत से जुड़ी हुई बगल में एक मजार है जो कि कैप्टन बाबा की मजार कही जाती है। कैप्टन बाबा की मजार इसलिए क्योंकि इनको कैप्टन सिगरेट बहुत पसंद थी। अब ये आस्था है या अंधविश्वास, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन आगे यहाँ के लोगों से बात करके यहाँ के इतिहास को और बेहतर हम जरूर जानें। जैसा कि आप जानते हैं, इस समय हम लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की उस ऐतिहासिक विरासत के पास हैं जहां पर कई दिलेरी की दास्तानें लिखी गई। और सबसे विशेष बात यहाँ की है कैप्टन बाबा की मजार, जिसके बारे में पहले हम यहाँ के लोगों से जानेंगे, फिर आपको हम उस मजार पे भी ले चलेंगे कि क्या है, क्यों है और किस लिए है। तो सबसे पहले हमारे पास एक दादा बैठे हैं। दादा, कैप्टन बाबा की मजार के बारे में हमारे दर्शकों को जरा बताइए। भैया इनके कैप्टन बाबा में सिगरेट चलती है, शराब भी चलती है और अंडा वंडा चलते हैं, ये सब चलती है। ऐसा क्यों? सिगरेट तो हमारी जानकारी के सिगरेट शराब तो इस्लाम में हराम मानी जाती है। नहीं तो वो अलग है, वो कैप्टन बाबा हैं, वो अंग्रेजन जमाने के हैं। और ये जो है सैन बाबा, इनका बता पुरखों नहीं पाएंगे, ये पहले के हैं सब। हम तो अब 67-74 साल के हैं जी, मगर जब पुरखा नहीं बताए तो नाम लेता ही वो कप्तान बाबा हैं, ये सैद मर्द बाबा हैं। एक मजार अंदर भी है, मूसाबाद। अच्छा 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 अच्छा। हाँ दादा, आपके बारे में मुझे जानकारी लगी कि आप इस बारे में ज्यादा जानते हैं। क्यों ऐसा है यहाँ पर, क्यों सिगरेट शराब? क्योंकि जैसा कि मेरी जानकारी कि इस्लाम में इसको हराम माना जाता है। ये ऐसा है कि जिसकी मान्यता पूरी होती है, जी, जो मान्यता करते हैं उनकी पूरी होती है। वो सिगरेट भी चढ़ाते हैं और गोश्त भी चढ़ाते हैं, मीट भी चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, दारू भी चढ़ाते हैं। जी, जिसकी जिसकी मान्यता पूरी हो जाए कि हम ये चढ़ाएंगे। यहाँ नहीं चलता, समझे? यहाँ चढ़ता नहीं, यहाँ से वहाँ है। अदालत यहाँ बैठती है, फैसला वहाँ होता है। अच्छा, अदालत यहाँ बैठती है, फैसला वाजह साहब उनको कहा जाता है। हाँ, फैसला वहीं होता है। अगर इस्लाम की मान्यता के अनुसार देखा जाए, अगर मजार बनी है, जो मेरी जानकारी है कि अगर मजार बनी है, उसको इस्लाम धर्म में, उसको अगर वहां पे इबादत की जा रही है, तो इस्लाम धर्म में शराब और सिगरेट, जो मतलब मुझे जानकारी है, सभी मुझे यही बचपन से सुनता चला आया हूँ कि हराम माना जाता है। तो ये क्या आप लोग की नजर में उचित रहता है? ये देखो ना हिंदू में है ना मुसलमान में, ईसाई है। जी, ईसाई है ना, जी। तो वो वहाँ सब कुछ लेते हैं। इसी वजह से वहाँ उतनी दूर उनको रखा है। वो ईसाई है, लेकिन उनकी पूजा जो है ज्यादातर मुस्लिम धर्म के लोग करते हैं। यहाँ मुस्लिम हिंदू सभी करते हैं, सब आते हैं। सभी आते हैं। जिसकी मान्यता जो पूरी होती है तो चढ़ाते सभी हैं। मुसलमान भी चढ़ाते हैं, हिंदू भी चढ़ाते हैं। जी, समझे? दोनों इनकी मजार बने कितना साल हो गया होगा, कितना समय हो चुका है? ये सब लिखा है, मगर सन 1858 की, जी, समझे, ये बनी हुई है। 1858 की मजार बनी हुई है। हाँ। ये अंग्रेज है, वहाँ सब लिखा है। अच्छा अच्छा। तो आप भैया यहाँ पे कब से देख रहे हैं? कब, किस दिन यहाँ पर विशेषता यहाँ पर होता है? बप्पा वहाँ बैठे हैं, इनका नहीं मालूम है, लेकिन हम लोग बचपन से देखे हैं। नहीं, यहाँ पर जैसे कि पूजा का कोई, इबादत का कोई विशेष दिन होता होगा। बृहस्पति बृहस्पतिवारी दिन होता है यहाँ पे। मेला होता है जी, हर बृहस्पतिवार को यहाँ मेला होता है। हर बृहस्पति को। अच्छा, हर बृहस्पति को मेला है। तो आइए मैं आपको अब चल के करीब से वहां पे दिखाऊंगा कि वो मजार क्या है और उसकी क्या खासियत है। और ये जो आप हमारे सामने खंडहर जैसी इमारतें देख रहे हैं, ये बहुत सी बलिदानों और शहादतों के बाद
इस इमारत का ये हाल है। ऐसी जानकारी यह भी कि इसको बारूद खाना बना के रखा जाता था और बारूदों की वजह से ही इसकी ये हालत है, क्योंकि आजादी की पहली लड़ाई के समय इस जगह का भी प्रयोग एक बारूद खाने की तरीके किया जाता था। तो आइए चलते हैं हम आगे की ओर। तो आप जो ये मज़ार हमारे पास देख रहे हैं, हमारे सामने, हमारे कैमरे के सामने जो मज़ार है, ऐसा कहा जाता है कि कैप्टन बाबा की यही मज़ार है। और कैप्टन बाबा इस्लाम धर्म से नहीं थे, वो एक अंग्रेज़ थे। इनकी मज़ार क्यों और कैसे बनी ये जानकारी तो यहाँ के लोगों को भी नहीं है, क्योंकि ये 1858 की बनी हुई मज़ार बताई जाती है। लोग यहाँ पर मन्नतें मांगने आते हैं और मन्नतें पूरी होने पर लोग सिगरेट और शराब भी चढ़ाते हैं। यहाँ पर अगरबत्ती के साथ ही साथ सिगरेट और शराब भी चढ़ाई जाती है। हालांकि अभी यहाँ पर सफाई कर दी गई है, क्योंकि कल बृहस्पति का दिन होगा। कल के दिन ये जो भी मान्यताएं हैं, इन सब चीज़ों को कल के दिन यहाँ पर बताया जाएगा और यहाँ पर लोग आएंगे। और इस इमारत के बारे में यहाँ पर जो एक छोटा सा लिखा हुआ है वो भी मैं आपको पढ़ के भी बता देता हूँ फिलहाल, कि यह स्मारक प्राचीन स्मारक एवं पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 1958, प्राचीन स्मारक पुरातात्विक स्थल व अवशेष अधिनियम 2010 द्वारा संशोधित के अंतर्गत राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया जाता है। इसके बारे में प्राचीन स्मारक तथा पुरातात्विक स्थल और अवशेष अधिनियम 2010 में, कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा इसको करीब से दिखा दे, क्योंकि मैं पढ़ते पढ़ते संभवतः थक जाऊं, क्योंकि गर्मी बहुत है और गर्मी में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट होती है। हाँ, आप देख सकते हैं शायद किसी ने यहाँ पर ये शराब चढ़ाई थी, गोल्फर शॉट, ये देख सकते हैं आप। यहाँ पर आपको शराब और सिगरेट के कुछ अंश भी मिल जाएंगे। सिगरेट की ये डिब्बी आपको पड़ी दिख रही है, अगरबत्तियां भी हैं यहाँ पर, सिगरेट, लेकिन कैप्शन जैसा कि मैंने आपको बताया था ये कैप्टन बाबा की मज़ार कही जाती है। तो ये जो सिगरेट की डिब्बी आप देख रहे हैं, ऐसा मान्यता है कि ये कैप्टन की डिब्बी ही उनको बहुत प्रिय थी। लेकिन ये, जैसा कि मैंने पहले बताया, ये आस्था है या अंधविश्वास, क्योंकि 1858 में जहां तक मेरी जानकारी है कैप्टन सिगरेट का निर्माण नहीं हुआ था। लेकिन ये सिगरेट किसने चढ़ाना शुरू किया, कैसे चढ़ाना शुरू किया, यहाँ के लोगों से मैं एक बार बात करके जानना चाहूंगा। दादा आप बताइए, ये सिगरेट लगी है यहाँ पर? अच्छा अच्छा, सिगरेट देखिए, आपको कैमरामैन से कहूंगा थोड़ा करीब से दिखाने का प्रयास करें। ये सिगरेट यहाँ पर क्यों चढ़ाई जाती है भैया? क्योंकि ये अंग्रेज थे, सिगरेट शराब ये तो खाते पीते थे, इसी वजह से सिगरेट चढ़ती है यहाँ। तो इनकी मज़ार किसने बनाई, आप लोगों को कोई जानकारी है? और ऐसी मान्यता क्यों हो गई कि मन्नत पूरी होगी तो लोग अगरबत्तियां भी चढ़ाते हैं? जितनी भी मज़ारें मैंने देखी, अगरबत्ती जलाई जाती है, चादरें चढ़ाई जाती हैं, तो सिगरेट की मान्यता कहाँ से आ गई? ये जरूरी कहाँ से हो गया? देखिए ऐसे नहीं, इनका नाम कैप्टन था, इसी वजह से लोग जो है कैप्टन चढ़ाते थे। ये फौज के कैप्टन थे। अच्छा, ठीक जी, इसीलिए यहाँ कैप्टन चढ़ाते हैं, इसीलिए कैप्टन चढ़ाते हैं, और कोई बात नहीं है। तो अब हम आपको मूसाबाग की इस खंडहर इमारत में ले चलते हैं, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत ही बड़े विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था। कैमरामैन से कहूंगा पीछे एक टंकी है, उसको थोड़ा जूम करके दिखाएं। ये टंकी यहाँ से बहुत ही दूरी पर है और ऐसा कहा जाता है कि ये पूरी की पूरी इमारत, ये पूरी की पूरी महल वहां तक फैला हुआ था। अब मैं आपको और अंदर ले चलता हूँ। आप हमारे पीछे झाड़ी देख सकते हैं, झाड़ियाँ बन चुकी हैं यहाँ पर। कैमरामैन से कहूँगा इधर आए, और यहाँ पर देखिए झाड़ियाँ बन चुकी हैं और जाने का एक छोटा सा रास्ता है। अब मैं आपको इमारत के नीचे की ओर ले चलूँगा, जहाँ के बारे में बताया जाता है कि वहाँ पर सुरंगें थी, सुरंगें हैं, और तहखाना था जो खजाने के लिए बनाया गया था, बारूद खाना था। आपको अब दिखाते हैं यहाँ से। हालांकि जाने का रास्ता बहुत ही सुगम नहीं है, बहुत संभल के उतरना पड़ेगा। तो पहले मैं आराम से उतरने का प्रयास करता हूँ, और क्योंकि यहाँ से फिसलेंगे तो हाथ पैर ना टूटे भले ही, लेकिन मुंह जरूर टूटेगा। आहा, देखिए आप देख सकते हैं बहुत ही संभल के आना यहाँ पर ज़रूरी है। और मैं बार बार फिसल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बारूद जैसा बना हुआ है। हम इस समय पहुँच चुके हैं इस इमारत के बीचों बीच, और यहाँ पर एक कुआं है। कुआं जैसा ये सुरंग थी या कुआं था मुझे जानकारी नहीं है इसकी, लेकिन ये कुआं था, आप जैसे देख सकते हैं कुआं। और अपने कैमरामैन से कहूँगा इस पूरी इमारत को दिखाएं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये महल जो है, ये महल बहुत ही खूबसूरत बना हुआ था, और इसकी जो नक्काशी थी और इसमें जो काम किया गया था, इसकी खूबसूरती बहुत बेमिसाल थी। किसी ज़माने में इस महल की चार दीवारी भी, किसी ज़माने में आपको जैसा बता रहा हूँ, इस महल की चार दीवारी भी
कमाल थी। और इसका मुख्य द्वार तो देखते ही बनता था। फाटक के दोनों सिरों पर, जो हमने कई लोगों से सुना है, मैं आपको वो बताने का प्रयास कर रहा हूँ। फाटक के दोनों सिरों पर दो सितारों के आकार में झरोखे कटे थे। ये सितारे ही चार चांद लगाते थे। महल के चारों ओर खूबसूरत बाग बगीचे थे, इसीलिए इस जगह का नाम बाग है, मूसा बाग, जैसे आपका बताया, मूसा बाग। बाग बगीचे थे और नवाब अपने विदेशी मेहमानों का दिल बहलाने के लिए यहाँ पर उनको लेकर आते थे। ये जो आज आपको यहाँ पर खंडहर नुमा इमारत दिख रही है, ये बहुत ही दिलेरी की दास्तां बयां करती है, क्योंकि यहाँ पर एक बारूद खाना था, यहाँ पर तोप खाना था, यहाँ पर सुरंगें थीं, यहाँ पर खजाने का भी तहखाना था। बहुत ही खूबसूरत था। तो युद्ध कभी किसी को कुछ देता नहीं, बल्कि उसका सब छीन लेता है। ये दीवारें, लखोरी ईंटों की ये खूबसूरत दीवारें ये बयां कर रही हैं। लेकिन यहाँ पर आने वाले टूरिस्ट, पर्यटक, यहाँ के लोकल क्षेत्र के लोगों को इस बात का तनिक भी अंदाजा नहीं है कि वो लोग यहाँ पर क्या करते हैं। आप देख सकते हैं, यहाँ पर किसी ने पानी पिया और पानी की पन्नी ऐसे ही डाल दी। यहाँ पर गंदगी फैला दी, किसी ने दीवारों पर कुछ लिख दिया। शराब की बोतलें भी यहाँ पर, मतलब पर्यटकों को भी ये बात समझनी चाहिए कि यार हमारे शहर, हमारे देश में कोई ऐसी विरासत है, ऐतिहासिक विरासत है, जिसे संभाल के रखा जाए तो उसको संभाल के रखना चाहिए। लेकिन ये बात आजकल के युवा और लोग बिल्कुल भी नहीं समझते हैं। तो मैं अपनी बात को यहीं से विराम दूंगा और कोशिश ये करूंगा कि लखनऊ के कुछ पुराने इतिहासकारों से मिलके इस जगह के बारे में और जानकारी इकट्ठा करूं और आप लोगों तक पहुंचाऊं। और कल भी बृहस्पति का दिन है, जिस दिन यहाँ पर कैप्टन बाबा की मज़ार पर लोग चादर और सिगरेट और शराब चढ़ाने आते हैं। तो कल भी हम आपको यहाँ पर खड़े होकर चीज़ें दिखाएंगे और बताएंगे कि क्या बात है और कितने लोगों की मन्नतें पूरी हुई। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बोला, आस्था या अंधविश्वास, इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये बात मुझे भी कहीं ना कहीं थोड़ी अजीब लगी, क्योंकि अगर मज़ार ईसाई धर्म के किसी व्यक्ति की है तो वो भी अपने चर्च में कभी सिगरेट नहीं जलाते, ना अपने चर्च में शराब चढ़ाते हैं। तो ये मान्यता किसने शुरू करी, कहाँ से शुरू हुई, इसकी बात अभी हम जानते नहीं, लेकिन और प्रयास करेंगे कि इतिहासकारों से भी मिलकर इस बारे में बात की जाए। मैं अपनी बात को यहीं से विराम देता हूँ। कैमरामैन उंजिला खान के साथ मैं अवनीश मिश्रा, ग्राउंड जीरो भारत।